कहानी जितना धन्यवाद उतनी सफलता। गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का तुषार अपनी कक्षा में सबसे होशियार तो था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हमेशा हर छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद देता था। चाहे अध्यापक उसे एक सवाल का जवाब बताएं या दोस्त उसे पेंसिल उधार दे, तुषार हर बार मुस्कुराकर धन्यवाद बोलता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता थी सफलता के राज पर भाषण देना। तुषार ने भी इसमें भाग लिया। जब उसका नंबर आया तो उसने मंच पर जाकर आत्मविश्वास से कहा, सफलता का सबसे बड़ा राज है धन्यवाद। सभी लोग चौंक गए। धन्यवाद और सफलता का क्या संबंध? तुषार ने समझाया, जब हम हर छोटी चीज का धन्यवाद करते हैं तो हम उस चीज को और बेहतर समझते हैं। धन्यवाद हमें विनम्र बनाता है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनकी मदद लेने में संकोच नहीं करने देता। सबसे बड़ी बात, धन्यवाद कहने से हमारा आत्मविश्वास और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। उसने अपने जीवन का एक उदाहरण दिया। मैंने अपने पिता से सीखा कि धन्यवाद कैसे सफलता की ओर ले जाता है। जब मेरे पिता ने अपना छोटा सा दुकान शुरू किया तो वह हर ग्राहक को दिल से धन्यवाद देते थे, चाहे उन्होंने केवल एक छोटा सामान ही क्यों न खरीदा हो। धीरे धीरे उनके ग्राहकों ने उनकी ईमानदारी और विनम्रता को पहचाना और आज उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर है। तुषार की यह बात सुनकर पूरे स्कूल ने तालियों से उसका स्वागत किया। वह प्रतियोगिता जीत गया और उसके धन्यवाद का संदेश पूरे गांव में फैल गया। तुषार की इस सफलता के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातों से प्रेरित होते। उसने एक छोटा सा कदम उठाया। हर रात सोने से पहले वह दिन भर के लिए भगवान और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता, जिनकी वजह से उसका दिन बेहतर बना। धीरे धीरे तुषार की आदतें और सोच गांव के बच्चों और युवाओं को भी प्रभावित करने लगी। स्कूल में शिक्षक ने भी यह नियम बना दिया कि हर कक्षा के अंत में सभी बच्चे एक दूसरे और शिक्षक को धन्यवाद कहेंगे। इससे कक्षा का माहौल सकारात्मक और खुशहाल हो गया। कुछ वर्षों बाद तुषार ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया। अपने व्यवसाय में भी उसने धन्यवाद की शक्ति को प्राथमिकता दी। हर ग्राहक को वह व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहता। उसने अपने कर्मचारियों को सिखाया कि काम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके दिल से आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है। एक बार उसके व्यापार में एक बड़ी चुनौती आ गई। बाजार में मंदी थी और कई बड़े व्यापारी घाटे में चले गए। लेकिन तुषार ने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को धन्यवाद कहकर यह भरोसा दिलाया कि वे इस कठिन समय से भी गुजर सकते हैं। उसकी विनम्रता और सकारात्मकता ने उसके व्यापार को न केवल संभाला, बल्कि और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तुषार का संदेश। एक दिन एक बड़े मंच पर तुषार ने भाषण दिया। उसने कहा, धन्यवाद कहना केवल एक आदत नहीं है, यह जीवन का दृष्टिकोण है। जब हम हर चीज और हर व्यक्ति को धन्यवाद देना सीखते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मकता आती है। यह सकारात्मकता हमें असंभव को भी संभव बनाने का साहस देती है। उस दिन उसके शब्दों ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया। लोग उसकी कहानी सुनकर समझ गए कि सफलता का असली आधार धन्यवाद की भावना है। तुषार का हमेशा यह सवाल रहता था कि लोग अक्सर कहते हैं, जितनी बड़ी समस्या उतना आसान जीवन। एक दिन उसने अपने दादाजी से इस बात का अर्थ समझाने को कहा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुषार, इसका जवाब समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी की कहानी। किसी समय की बात है,
एक गांव में 3 लोग रहते थे। तीनों ने एक ही लक्ष्य रखा था, पहाड़ के ऊपर बने एक सुंदर मंदिर तक पहुंचना। यह यात्रा बहुत कठिन और खतरों से भरी थी। पहला व्यक्ति रास्ते में थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद थक गया। उसने कहा, यह बहुत मुश्किल है, मैं इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं कर सकता। वह लौट गया और कभी मंदिर तक नहीं पहुंचा। दूसरा व्यक्ति थोड़ा आगे तक गया, लेकिन जब रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें और जंगली जानवरों का सामना हुआ तो वह डर गया। उसने सोचा, यह मेरे बस की बात नहीं, और वह भी वापस लौट आया। तीसरा व्यक्ति हर समस्या को सहन करता गया। उसने सोचा, अगर मैं यह समस्या हल कर लूंगा तो मेरा जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। उसने चट्टानों को पार किया, जंगली जानवरों का सामना किया और आखिरकार मंदिर तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे इतना सुकून और खुशी मिली कि उसने महसूस किया, हर कठिनाई ने मुझे और मजबूत और समझदार बना दिया। दादाजी का संदेश। दादाजी ने तुषार से कहा, बेटा, इस कहानी का मतलब यह है कि जीवन की हर बड़ी समस्या हमें नई सीख और ताकत देती है। जब हम उन समस्याओं का हल ढूंढते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। जो लोग समस्याओं से भागते हैं वे कभी यह समझ ही नहीं पाते कि कठिनाइयां हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। तुषार की सीख। तुषार ने इस बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि जीवन में आने वाली बड़ी समस्याएं हमें सिखाती हैं धैर्य रखना, नई चीजें सीखना, कठिनाइयों को स्वीकार करना। उसने दादाजी से कहा, अब मुझे समझ में आया कि जितनी बड़ी समस्या उतना आसान जीवन। कठिनाइयों का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं और जीवन का असली आनंद लेते हैं। तुषार को दादाजी की यह सीख गहराई तक समझ आ गई, लेकिन वह इसे अपने जीवन में लागू करना चाहता था। उसने ठान लिया कि अब किसी भी समस्या से घबराएगा नहीं, बल्कि हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखेगा। तुषार की पहली परीक्षा। एक दिन उसके स्कूल में एक कठिन परीक्षा का ऐलान हुआ। यह परीक्षा ऐसी थी जिसमें अधिकतर छात्र असफल हो जाते थे। तुषार के दोस्त डरने लगे और कहने लगे, यह परीक्षा तो हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन तुषार ने अपने दोस्तों से कहा, अगर यह मुश्किल है तो इसका मतलब है कि यह हमें कुछ बड़ा सिखाने वाली है। चलो इसे चुनौती की तरह लेते हैं। तुषार ने अपने दोस्तों को पढ़ाई की योजना बनाने में मदद की। उन्होंने एक दूसरे के साथ पढ़ाई की, कठिन विषयों पर चर्चा की और अपने डर पर काबू पाया। परीक्षा के दिन तुषार और उसके दोस्तों ने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। परीक्षा के नतीजे आए और तुषार ने न केवल खुद अच्छे अंक हासिल किए बल्कि उसके कई दोस्त भी पास हो गए। सबने महसूस किया कि उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें जीत दिलाई। दूसरी परीक्षा, गांव की समस्या। कुछ समय बाद तुषार के गांव में पानी की समस्या हो गई। लोग परेशान थे क्योंकि कुएं सूखने लगे थे और नदी का पानी भी कम हो गया था। गांव के लोग सोचने लगे कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसे हल करना उनके बस की बात नहीं। तुषार ने इस बार गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या को हल कर सकते हैं। अगर इसे बड़ी समस्या मानेंगे तो हम इसके हल की ओर कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। आइए इसे एक चुनौती माने। उसने गांव के बुजुर्गों से पुराने तरीकों के बारे में जानकारी ली, जल संरक्षण के उपाय सुझाए और युवाओं के साथ मिलकर तालाब खुदवाने का काम शुरू किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव में पानी का संकट खत्म हो गया। सफलता का जश्न। गांव के सभी लोग तुषार की सराहना करने लगे। उन्होंने कहा, तुषार, तुमने हमें सिखाया कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम साहस और एकता के साथ काम करें
तो जीवन आसान हो सकता है। तुषार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे बड़ा बनाती है। अगर हम सीखें कि समस्या से कैसे सीखना है, तो वही समस्या हमें सफल बना देती है। तुषार की कहानी और उसकी सोच का असर सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उसकी बातें और कामों की चर्चा आसपास के इलाकों में भी होने लगी। लोग तुषार को बुलाने लगे कि वह उनके गांव और स्कूलों में आकर बच्चों और युवाओं को प्रेरित करे। तुषार का सपना बड़ा हुआ। तुषार ने सोचा कि अगर उसकी सोच और अनुभव से लोगों का जीवन बदल सकता है, तो उसे इसे और बड़े स्तर पर फैलाना चाहिए। उसने गांवों में जाकर लोगों को यह समझाना शुरू किया कि एक, बड़ी समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। 2, साझा प्रयास हर मुश्किल को आसान कर सकता है। 3, धैर्य और सकारात्मकता सबसे बड़े हथियार हैं। नई पहल। तुषार ने एक छोटी सी संस्था शुरू की, जिसका नाम था संकट में अवसर। इस संस्था का उद्देश्य था कि वह गांवों में जाकर लोगों को उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करे। उसने लोगों को सिखाया कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, फसलें बर्बाद होने पर खेती के नए तरीके कैसे अपनाए जा सकते हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कैसे काम किया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती। एक बार तुषार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। उसके इलाके में एक बाढ़ आ गई। लोगों के घर, फसलें और रोजी रोटी सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग टूट गए और निराशा में डूब गए। तुषार ने इस बार खुद को एक नेता के रूप में पेश किया। उसने कहा, यह बाढ़ हमें सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाने आई, यह हमें सिखाने आई है कि हम मिलकर एक नए और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उसने गांव वालों को संगठित किया। कुछ लोग राहत सामग्री जुटाने लगे। कुछ लोग बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने लगे। कुछ लोग टूटे हुए घरों की मरम्मत और नई योजनाएं बनाने में जुट गए। तुषार के नेतृत्व में पूरा गांव फिर से खड़ा हुआ। उन्होंने एक नया बांध बनाया और जल संरक्षण के लिए नई नहरें बनाईं, ताकि भविष्य में बाढ़ का खतरा कम हो। तुषार का प्रभाव। इस घटना के बाद तुषार को पूरे राज्य में पहचान मिली। उसे सरकारी अधिकारियों ने बुलाया और उनसे गांवों की समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव मांगे। तुषार का नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं, हमें और ऊंचा उठाने के लिए आती हैं। अंत में तुषार का संदेश। एक बड़े मंच पर तुषार ने अपनी यात्रा के बारे में कहा, मैंने सीखा है कि समस्या कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, यह हमारी सोच है जो इसे परिभाषित करती है। अगर हम समस्याओं को डर की बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखें, तो जीवन का हर कठिन मोड़ हमें आसान और सुखद रास्ता दिखा सकता है। निष्कर्ष। तुषार की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। सामूहिक प्रयास और सकारात्मक सोच किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। जीवन की असली जीत उन लोगों की होती है जो हर चुनौती का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करते हैं। जितनी बड़ी समस्या, उतना आसान जीवन का असली अर्थ यही है कि बड़ी समस्याएं हमें बड़ी सीख और बड़ी जीत देती हैं।